आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र, वहां आखिर क्यों घमासान हो रहा है। पेशवा के किले में नमाज पर बवाल हो रहा है। दरअसल यह पेशवा का किला है शनिवार वाड़ा, या ये एएसआई संरक्षित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करती है। यहां 4-5 लड़कियां पहुंची और अंदर जाने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नमाज पढ़ने वाली। इन नमाज की तस्वीरें जब वायरल हुई तो उसके बाद बवाल हुआ। ये आप देख रहे हैं 4-5 महिलाएं हैं जो नमाज पढ़ रही हैं। कोई वीडियो बना रहा है, वीडियो वायरल हुआ कि आखिर शनिवार वाड़ा में कोई नमाज कैसे पढ़ सकता है, जो एएसआई संरक्षित भी है। उसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। बीजेपी की सांसद वहां पहुंची शनिवार वाड़ा में। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। उसके बाद देखिए, जिस जगह नमाज पढ़ी गई, बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ संगठनों ने वहां आकर शुद्धिकरण किया है, गौमूत्र का छिड़काव किया है। रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, श्री राम, जय श्री राम, वैदिक हिंदू धर्म की जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय। और ये मामला और बढ़ता चला गया। उसके बाद देखिए, प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिस भी आ गई बीच में, पुलिस के साथ बहस शुरू हुई। एक तरफ बीजेपी की सांसद मैदान में थी, दूसरी तरफ एनसीपी प्रदर्शन करने लगी। एनसीपी का प्रोटेस्ट था कि माहौल खराब किया जा रहा है। हंगामा है, बवाल है और नारेबाजी है। फुल ऑन सियासत भी जारी है। पुणे के शनिवार वाड़ा में महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि शनिवार वाड़ा का माहौल खराब किया जा रहा है। मां पार्वती हो, सारसबाग हो, ऐसे ऐसे जगह पर अन्य ऐसे शक्ति आने लगी है और कुछ सामाजिक विघातक काम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस मोर्चे पर बीजेपी की सहयोगी गुट एनसीपी और शिवसेना शिंदे ने दूरी बना ली है। इन दलों का कहना है कि बेवजह शनिवार वाड़ा विवाद को तूल दिया जा रहा है। अब देखिए जरा, शनिवार वाड़ा में आखिर बहस और हंगामा किस बात पर हुआ। पुणे का शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक किला है, ये जो आप देख रहे हैं। यहां घूमने के लिए कई जगह से, बाहर से लोग आते हैं इस किले को देखने के लिए। जो लोग एंट्री लेते हैं उनका नाम और नंबर भी लिखा जाता है। कुछ दिन पहले 2-3 मुस्लिम लड़कियां किले में गईं, उन्होंने किले के परिसर में नमाज पढ़ी। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ तो बवाल शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने यहां कहा कि यह किला मराठाओं से जुड़ा है, ऐसे में यहां कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है। बीजेपी की सांसद मेधा कुलकर्णी ने इसका समर्थन किया और फिर हिंदू संगठनों ने किले का शुद्धिकरण किया। गौमूत्र और गोबर से शनिवार वाड़ा का शुद्धिकरण किया गया और इस मामले पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नमाज पढ़ने वाली 3 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल शनिवार वाड़ा जो है ये एएसआई संरक्षित है, ऐसे में इसके अंदर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। किले के अंदर नमाज पढ़ना भी इसका उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के शुद्धिकरण पर सवाल उठाया है। उन्होंने बीजेपी सांसद मेधा पर केस दर्ज करने की मांग की है। सुनिए जरा इस मामले में पुलिस क्या कह रही है। इसमें दोनों धर्म की कोई भी जो उनके रिलीजियस प्लेसेस है उनको किसी को हाथ नहीं लगाने दिया है और इसी तरह हमने पीस ये मेंटेन किया हुआ है।
जो अंदर जो मुस्लिम महिला आई थी उन्होंने कुछ प्रबंध की थी उसके लिए। देखो, जो भी घटना घटी है उस पे एएसआई जिस तरह से कंप्लेंट देगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, बवाल इतना ही नहीं है, शनिवार वाड़ा के बाहर एक मजार है, इस मजार को लेकर भी हंगामा है। मजार पर भगवा झंडा लगा दिया गया, जो लोग पहुंचे थे। उसके बाद यहां दूसरा हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद पुलिस पहुंची मौके पर, तो पुलिस के साथ बहस शुरू हुई। लोग पहुंच गए, लोग मजार का विरोध पहले भी करते रहे। अब इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सियासतदान सवाल उठा रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि माहौल खराब किया जा रहा है, दूसरा पक्ष इस पर दूसरा सवाल उठा रहा है कि आखिर माहौल कौन खराब कर रहा है। वारिस पठान सामने आ गए और दूसरे नेता सामने आ गए। देखिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। नितेश राणे कह रहे हैं शनिवार वाड़ा हमारे शौर्य का प्रतीक है, यह किला हिंदुओं के दिल के करीब है। अगर लोग शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ रहे हैं तो हम हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? वारिस पठान कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। जुमे के वक्त अगर महिलाओं ने नमाज पढ़ लिया तो कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मेधा कुलकर्णी बीजेपी सांसद कह रही पुणे का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। अब सबके आधार कार्ड की जांच होनी चाहिए। किले में नमाज पढ़ना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूपाली पाटिल एनसीपी नेता कह रही है मेधा कुलकर्णी पढ़ी लिखी महिला नेता हैं, पुणे में पानी, बिजली और बाकी समस्याएं भी हैं, मेधा कुलकर्णी उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? दिनेश शर्मा बीजेपी सांसद कह रहे हैं शनिवार वाड़ा में इससे पहले कभी विवाद नहीं हुआ है, जबरदस्ती सरकारी जगह पर नमाज क्यों पढ़ी गई? अल्लाह के इबादत के लिए कई जगह बनी हुई है। अबू आजमी कह रहे हैं सपा नेता नमाज पढ़ने वालों के साथ बीजेपी बदतमीजी कर रही है, ये सारी चीजें बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। सत्ता में बैठे लोग मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इन सबको बदला मिलेगा। और आइए, ये सियासी घमासान चल रहा है, सियासतदान क्या कह रहे हैं। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहीं नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आज हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप एमपी हो, आप खासदार हो, आपको ये पता नहीं चलता। और उससे आगे वो एक टीचर है। जी। टीचर का काम रहता है कि विद्यार्थियों को सही शिक्षा देना, समाज को एक सही शिक्षा देना, उनको जो सच है वो देना, वो भूल गई। के पास खाली टाइम सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और खुद की रोटी सेको, और ये जो है ये षड्यंत्र है। मैं तो बोलती वो जो नमाज पढ़ रहे थे वो इन्होंने क्यों नहीं बिठाए? इन्होंने ही बिठाए रहेंगे वो, क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए, मीडिया आ जाती ब्रेकिंग न्यूज के लिए, बस उतना काफी है उनके लिए। इनके दिमाग को विश्राम की जरूरत है, विश्राम के बगैर वो सीधी नहीं होंगी। अब आइए आपको बताऊं जिस शनिवार वाड़ा पर बवाल चल रहा है वो है क्या। दरअसल ये शनिवार वाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुणे की ऐतिहासिक इमारत है। लोग यहां आते हैं, परिवार के साथ आते हैं और शनिवार वाड़ा घूमते हैं। शनिवार वाड़ा का इतिहास किस चीज से जुड़ा है?
शनिवार वाड़ा का इतिहास छत्रपति शाहू जी महाराज से जुड़ा हुआ है। शाहू जी महाराज छत्रपति शिवाजी के पोते थे। शाहू जी अपने प्रधानमंत्री पेशवा बाजीराव को बहुत मानते थे। पेशवा बाजीराव के लिए उन्होंने यह किला बनवाया है, जिसका निर्माण साल 1736 में हुआ। कहा जाता है शनिवार वाड़ा वही किला है। यह पेशवा बाजीराव प्रथम का आधिकारिक आवास था। यह मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का मुख्यालय भी था और इसे पेशवाओं की शक्ति के केंद्र के तौर पर जाना गया। पहले यह 13 मंजिला भव्य महल हुआ करता था, लेकिन साल 1828 में किले में आग लग गई। इस भयानक आग में किले का ज्यादातर हिस्सा जल गया था। अब यहां सिर्फ विशाल प्रवेश द्वार और मजबूत दीवारें बची हैं। यह किला मराठाओं के गौरवशाली इतिहास का गवाह भी है, इसलिए यह महाराष्ट्र के लोगों के बेहद करीब है और इसे पुणे का सांस्कृतिक प्रतीक भी माना जाता है। सुनिए इतिहासकार क्या कह रहे हैं। हुसैनी साहब जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब्जा कर लिया था और राजधानी बनाई थी उसने, तब वो उनके साथ आया और वो पुणे आके बसे और वो उनके शिष्य बन गए। शिष्य बनने के बाद वो 1358 में इनकी मौत हो गई और 20 साल के बाद हुसैनी साहब की भी मौत हो गई। मौत होने के बाद वो एज अ शिष्य, एज अ पीपल, उनकी एक छोटी सी मजार वो अभी जो शनिवारवाड़ा के बाजू में, शनिवारवाड़ा तो तब तो था ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं था, तब बांधी गई 14वीं सदी में।